हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड की हमारी आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रेफरेंस टैब में मौजूद टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ के बारे में। तो टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं पहले। तो कंट्रोल F6 से मैंने एक डॉक्यूमेंट स्विच किया। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, इसमें नंबर ऑफ पेजेस टोटल 5 हैं और इस डॉक्यूमेंट में मैंने जिन टॉपिक्स के बारे में मैटर टाइप किया हुआ है, एक डेमो मैटर है, सारे डमी टेक्स्ट हमने इसमें यूज़ किया है। वो टॉपिक्स हैं, हमने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ लिखा है, हार्डवेयर, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड क्लोथ्स। ठीक है, तो नीचे हम स्क्रॉल करते हुए आते हैं एक बार कि जैसे एम एस वर्ड क्या है। एम एस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, हमने इसकी डेफिनेशन टाइप कर दी। ये एक डमी टेक्स्ट है, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, रैंड कमांड से ला सकते हैं, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। एम एस एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है। जीन्स क्या है, जीन्स की जो कैटेगरी है वो क्लोथ में आती है, और कीबोर्ड एक हार्डवेयर कैटेगरी का टॉपिक है। एप्पल एक फ्रूट है। ठीक है, ऐसे ही माउस, बनाना, ये सारे अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड टॉपिक हैं जो हमने इस डॉक्यूमेंट में टाइप किए हुए हैं। ठीक है, अब जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज क्या करता है, तो हमने एक और डॉक्यूमेंट है, कंट्रोल F6 करके मैं स्विच कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल ऑफ अथॉरिटीज इंसर्ट की हुई है। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट में सॉफ्टवेयर कैटेगरी के जितने भी वर्ड्स थे वो कौन कौन से पेज नंबर पर मौजूद हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैटेगरी के जो 3 वर्ड हैं, MS एक्सेल, वर्ड, विंडोज, ये पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 2, 4, 5 पे वर्ड है, विंडोज पेज नंबर 2 पे है। मतलब आपको इसकी डिटेल पेज नंबर 2 पे भी मिलेगी, 4 पे भी और 5 पे भी। आप जाकर चेक कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मान लीजिए मैं पेज नंबर 2 पे जाता हूँ, तो ये पेज नंबर 2 पे हम आ गए। ऐसे कंट्रोल G, पेज नंबर 4 पे हम आ गए। यहाँ भी कहीं कहीं ना कहीं MS वर्ड के बारे ये लिखा होगा, MS वर्ड के बारे में। जैसे ये यहाँ लिखा है कहीं वर्ड, तो इसने ये वर्ड भी उठा लिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है टेबल ऑफ अथॉरिटी। तो ये कैसे बनाते हैं हम। ऐसे हार्डवेयर के ये टॉपिक्स हैं, ये कौन कौन से पेजेस में, फ्रूट्स किन किन पेजेस में, पेज नंबर 2, एप्पल जो है पेज नंबर 2 से लिया है, कीवी, ऑरेंज, पम्पकिन, जी सब इनके नंबर ऑफ पेजेस के साथ ये बता रहा है कि ये सारे कैटेगरी वाइज टेबल ऑफ अथॉरिटीज आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये करने के लिए मैंने जो एक डॉक्यूमेंट पहले से तैयार किया हुआ है, ये हम इसके लिए टेबल ऑफ अथॉरिटी बनाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। कैटेगरी आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, और हर कैटेगरी के 4-4, 5-5 टॉपिक आप लेने के बाद, उसमें डमी टेक्स्ट डालने के बाद, अब आपको 1 बाय 1 टेबल ऑफ अथॉरिटी के लिए जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको आपको मार्क साइटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन रेफरेंस टैब में आ गए और टेबल ऑफ अथॉरिटीज में आ गए। तो आपका जो पहला, ठीक है, हम आते हैं सीधे पेज नंबर 2 पर। आपका जो पहला टॉपिक है MS वर्ड, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है मार्क साइटेशन पर, और मार्क साइटेशन में ये वर्ड यहाँ पर अपने आप से आ जाएगा। अब ये वर्ड किस कैटेगरी का है, यहाँ कैटेगरी पे आना है आपको। अब ये जो कैटेगरी है सॉफ्टवेयर कैटेगरी से लिया अपन ने, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखते हैं कैटेगरी अपनी ऐड है क्या। सॉफ्टवेयर कैटेगरी नहीं है, आपको न्यू कैटेगरीज बनानी होगी आपके सारे टॉपिक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ न्यू कैटेगरी बनाने के लिए आपने ये सिलेक्ट किया, आप कैटेगरी वाले ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब न्यू कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं 8, 9, 11, 12, ये आपको इनसे न्यू कैटेगरी अपनी रिप्लेस करनी होगी। आपने सेलेक्ट किया 8 और आपकी एक कैटेगरी है फर्स्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये 8 को आपने सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया। 9 को सेलेक्ट किया, 9 को आपने हार्डवेयर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही आपने 11 लिया, 11 को आपने वेजिटेबल से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और 12 वाला जो लिया आपने, इसको आपने रिप्लेस कर दिया फ्रूट से, और 10 वाले को आपने रिप्लेस कर दिया क्लोथ से। ठीक है, तो आपकी ये कैटेगरीज हमने यहाँ पर ऐड कर ली, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड क्लोथ्स। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आपको सेलेक्ट करना है कि MS वर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है वो किस कैटेगरी का है, सॉफ्टवेयर का है। ठीक है,
सॉफ्टवेयर का है, इसके बाद आप क्लिक कर देंगे मार्क पे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक मार्क और एक मार्क ऑल। मार्क पे क्लिक करेंगे तो ये जो वर्ड है सिर्फ पेज नंबर 2 पे मार्क हुआ है ये बताएगा कि एमएस वर्ड सिर्फ पेज नंबर 2 पे मिलेगा। अगर आपने मार्क ऑल पे क्लिक किया इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है एमएस वर्ड इस कैटेगरी का किन किन और पेजेस पर ये मेंशन्ड है, ये सारे पेज नंबर आपको शो कर देगा। तो एक बार एमएस वर्ड को हम मार्क ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड के लिए आप इसको बंद करे बिना थोड़ा साइड में रख देंगे, इसको ड्रैग करके टाइटल बार से, और अपने डॉक्यूमेंट से आप नेक्स्ट वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सेल, ठीक है। और यहाँ सिलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, एक्सेल यहाँ आ जाएगा। एक्सेल भी आपका सॉफ्टवेयर कैटेगरी का है, इसको भी आपने सॉफ्टवेयर कैटेगरी यहाँ ऑलरेडी है, मार्क पे क्लिक कर दिया। फिर आ गए हम जीन्स पे, डॉक्यूमेंट पे। जीन्स को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट में आ गए, और ये है इसकी कैटेगरी, यहाँ से हमने चूज कर ली क्लोथ्स, ठीक है, और मार्क। फिर हम आ गए कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड हमने सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक किया और मार्क, ठीक है। फिर हम आ गए एप्पल के ऊपर, एप्पल सेलेक्ट किया हमने और एप्पल यहाँ क्लिक कर देंगे, एप्पल यहाँ आ जाएगा, और एप्पल की कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे फ्रूट्स और मार्क पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं माउस हमने सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक कर दिया। एक बार माउस को मैं मार्क ऑल करता हूँ, ठीक है। तो हम पेज नंबर 3, हम 4 और 5 पे माउस वर्ड टाइप कर देंगे, तो पेज नंबर 4 और 5 भी दिखाएगा माउस के साथ मार्क ऑल। माउस क्या है, हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी और मार्क ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे बनानास आपने सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, फ्रूट्स को सेलेक्ट किया कैटेगरी में, मार्क पे क्लिक कर दिया। शर्ट, यहाँ क्लिक, डबल क्लिक से भी वर्ड सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो शर्ट का आपका क्लोज पे आएगा मार्क। फिर स्पीकर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया, हार्डवेयर सेलेक्ट किया, मार्क पे क्लिक किया। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैकेट, क्लिक किया, क्लोज सेलेक्ट किया कैटेगरी, मार्क पे क्लिक किया। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर, पावर पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से आपने इसको ले लिया सॉफ्टवेयर और मार्क पे क्लिक कर दिया। ऑरेंज सेलेक्ट किया आपने, यहाँ क्लिक किया, ऑरेंज आपका आ गया फ्रूट्स में, मार्क पे क्लिक कर दिया। और हमने यहाँ पर और एक टॉपिक ऐड कर दिया, मैंने बताया था माउस ही लिया था ना आपने, हाँ कोई बात नहीं, सेलेक्ट किया और माउस हमने टाइप कर दिया नॉर्मली, ठीक है। फिर आते हैं हम इस टॉपिक पे, पजामा सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको ले लिया क्लोथ्स और मार्क कर दिया, ठीक है। टोमेटो क्लिक, फ्रूट्स मार्क, रेनकोट सेलेक्ट, क्लोथ्स मार्क, पंपकिन क्लिक, कैटेगरी मार्क, ठीक है। तो ऐसे आपको वन बाय वन हर वर्ड को एज ए साइटेशन आपको मार्क करना पड़ेगा। ये एक ब्लैंक पेज आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको सेलेक्ट करो, डिलीट दबा दो, ये आपका मैटर ऊपर आ जाएगा। वाटरमेलन क्लिक करो, फ्रूट्स है ऑलरेडी, मार्क कर दो। वेब कैमरा सेलेक्ट करो, वेब कैमरा आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट टेक्स्ट, हार्डवेयर सेलेक्ट किया और मार्क पे क्लिक कर दिया। स्कैनर बचा है, क्लिक किया आपने, हार्डवेयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मार्क पे क्लिक कर दिया। पोटैटो क्लिक, वेजिटेबल मार्क, स्कार्फ सेलेक्ट, क्लोथ्स और मार्क। कीवी आपका लास्ट टॉपिक है, सेलेक्ट, क्लिक, फ्रूट्स एंड मार्क, ठीक है। इस तरह से मार्क करने के बाद आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स अपने आप हाईलाइट हो गए। इसको हाइड करने का कीबोर्ड शॉर्टकट पता है आपको, कंट्रोल प्लस एस्टेरिस्क। एस्टेरिस्क कैसे आता है आपको, कंट्रोल शिफ्ट और 8 दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएंगे कैरेक्टर्स। ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं। ये बताएगा कि इन वर्ड्स पे आपने टेबल ऑफ अथॉरिटीज के लिए मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब आपको टेबल ऑफ अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट में जहां भी इंसर्ट करनी है, डॉक्यूमेंट के टॉप पर, बॉटम में, बीच में, कहीं भी आप इंसर्ट करना चाहें तो वहां कर्सर को ले जाकर आपको, जैसे कंट्रोल होम दबा के मैं डॉक्यूमेंट में टॉप पे आ गया, ठीक है। ये मैंने नॉर्मली टाइप की हुई थी कैटेगरीज अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी थी, इनको आप हटा सकते हैं, हटा देते हैं एक बार के लिए हम, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको क्लिक करना होगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज के ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट की टेबल ऑफ अथॉरिटीज यहाँ दिखाई देगी। तो आपने यहाँ क्लिक किया
क्लासिक, तो आपको दिखाएगा ये इस तरीके से आपकी टेबल ऑफ अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट होगी। क्लासिक करके मैंने ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखो आप ये डॉक्यूमेंट में आपके कैटेगरी वाइज, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर ये 3 ही जो वर्ड है हमने इसमें अपने डॉक्यूमेंट में टाइप किए हुए हैं। MS एक्सेल पेज नंबर 2 पर है, MS वर्ड पेज नंबर 2, 3, 4 पे है, पावर पॉइंट यहाँ पर है। हार्डवेयर में माउस, स्कैनर, स्पीकर, ये सारे पेज नंबर इन पेजेस के ऊपर मिल जाएंगे आपको टॉपिक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपको विद पेज नंबर डॉक्यूमेंट के टॉप पर एज ए टेबल ऑफ अथॉरिटीज आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एक गड़बड़ कर दी, टोमेटो जो है वेजिटेबल कैटेगरी का ऑप्शन होगा, तो अपने को यहाँ से हटाकर इसको वेजिटेबल में डालना है, ठीक है। तो कैसे करें ये चीज़, पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं हम सीधे, कंट्रोल G, पेज नंबर 4, एंटर, ठीक है। और अब हम आते हैं सीधे टोमेटो, सिलेक्शन बना लेंगे इसका, मार्क एंड साइटेशन पे जाएंगे, और ये जो वर्ड है ना, हमें करना क्या है, इसको एक बार बाहर आते हैं। टोमेटो के आगे जो ये साइटेशन लगा हुआ है, इस साइटेशन को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने यहाँ से हटा दिया, और अब वापस आप जाएंगे मार्क साइटेशन पे, इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, रीसेलेक्ट, यहाँ क्लिक किया, और दोबारा से इसको अपन एज ए वेजिटेबल मार्क कर देंगे, ठीक है। एक हमने ये टोमेटो यहाँ पर एज ए वेजिटेबल मार्क कर दिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने और एक कोई टॉपिक टाइप कर दिया बीच में, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया विंडोज, ठीक है, और आपने इस विंडोज को भी बोल्ड एंड रेड कर दिया कलर से, और इसका भी आप साइटेशन ऐड करना चाहते हैं तो सिलेक्शन बनाने के बाद मार्क साइटेशन पे क्लिक किया, और विंडोज को आपने सॉफ्टवेयर कैटेगरी में ऐड कर दिया, सॉफ्टवेयर में जाकर मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये विंडोज का भी साइटेशन मार्क हो गया। इसके बाद आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब आप आएंगे डॉक्यूमेंट के टॉप पे, कंट्रोल होम दबाकर। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो विंडोज था वो सॉफ्टवेयर में, और जो हमने वेजिटेबल अभी अपडेट किया है टोमेटो को, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाए, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना होगा अपडेट टेबल के ऊपर। तो जो भी आप चेंजेस अपनी डॉक्यूमेंट में करते हो साइटेशन के लिए, वो सब करने के बाद आपको सीधा अपडेट टेबल पर आकर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट टेबल पर क्लिक करोगे तो देखो आप वेजिटेबल वाले पोर्शन में ऐड हो गया टोमेटो, और यहाँ से भी आपको आके अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ से हट गया, और यहाँ क्लिक करके आपको फिर अपडेट पे क्लिक करना पड़ेगा, अपडेट टेबल, यहाँ पर विंडोज ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार हमने अंडू करके सारे हटा दिए वापस से, और हम ये चाहते हैं कि एक साथ अलग अलग जो कैटेगरी है उसको अपडेट करने की बजाय एक साथ सारे अपडेट हो जाएं। तो इसके लिए आपको पूरी टेबल ऑफ अथॉरिटी को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे अपडेट टेबल पर क्लिक कर देंगे तो ये एक साथ अपडेट हो जाएगा, ये हट के यहाँ आ जाएगा, और इसमें आपके पास विंडोज ऐड हो जाएगा, अपडेट टेबल, ठीक है। तो आप एक साथ भी पूरी टेबल ऑफ अथॉरिटी को सेलेक्ट करने के बाद अपडेट टेबल पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें। और आप इसके अंदर इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग फॉर्मेट यहाँ दिए हुए हैं। आप डैश की जगह पर, डॉट की जगह पर डैश चाह रहे हैं, ओके पर क्लिक कर दें, और ये बोलेगा रिप्लेस, इसी टेबल को रिप्लेस कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे हम, तो उस पर्टिकुलर जगह पर ये डॉट की जगह डैश लगा हुआ फॉर्मेट दिखा देगा, ठीक है। तो इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी में अगर आप चाह रहे हैं कि जो टेम्पलेट इसका चेंज हो जाए, फॉर्मल, सिंपल या अलग अलग डिजाइन से ये जो आपकी टेबल ऑफ अथॉरिटी है उसको शो कर रहा है, तो आपने फॉर्मल पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये रिप्लेस करने के लिए बोलेगा ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये उसी तरीके से आपका जो टेबल ऑफ अथॉरिटीज है, जो आपने सेलेक्ट किया था टेम्पलेट, उसी फॉर्मेट में यहाँ पर ये दिखाने लग जाएगा। तो ये जो क्लास थी इसमें हमने सीखा टेबल ऑफ अथॉरिटीज का प्रैक्टिकल यूज, कि ये किस काम आता है, कैसे इसको हम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को हम यहीं ओवर करेंगे, और हर बार की तरह आपसे मेरी फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।